रिगार्डिंग भारत सरकार की तरफ से समय समय पर नोटिफाइड करके कुछ पार्ट को एक्वायर किया गया और रिमेनिंग ज़मीन के ऊपर जो लैंडलॉर्ड थे, जो खातेदार थे, वो जब से अवाप्ती कार्रवाई हुई उस समय से आज दिन तक बैठे हैं। कुछ एक इशू हाईकोर्ट के सामने गए, उस इश्यूज में हाईकोर्ट ने 2010 में ये निर्णय दिया कि ये ज़मीन है जो शुरू से ही आबादी ज़मीन है और इसके कन्वर्जन की आवश्यकता नहीं है, फ्री होल्ड की ज़मीन है। इसके अकॉर्डिंग वहाँ कॉलोनियाँ डेवलप हो गई, लोग रह रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से एमिनिटीज़ प्रोवाइड कर दी गई है, किसी प्रकार की कोई अथॉरिटी ने कभी प्रश्न नहीं किया वर्तमान में। और इसकी रिगार्डिंग आर्मी के डिफेंस एस्टेट ऑफिसर ने एनओसी भी जारी की। वर्तमान में एक इशू हाईकोर्ट के समक्ष ये आया कि 632 और उसके सब डिवीजन के खसरा नंबर है, उस ज़मीन के नियर बाउंड्री लाइन के फौज की जो ज़मीन है उसके एबेट करती हुई या उसके डिस्टेंस में कुछ इस प्रकार के निर्माण है जो वैधानिक नहीं है, ये इशू था। हाईकोर्ट ने ये कह दिया खसरा नंबर 632 और उसके जो भी सब डिवीज़न है उनका कानूनी रूप से जो स्थिति है वो जेडीए अपने स्तर पे उसको मानकों के अनुरूप तय करते हुए सर्वे करे और वो सर्वे रिपोर्ट पेश करे। जेडीए ने 30/6/2026 को एक नोटिफिकेशन निकाला जिसमें ये लिखा 100 मीटर 0 से 100 और 100 से 500, उसके अकॉर्डिंग वो सर्वे करने के लिए उन्होंने टीम गठित की। हमने पूर्व में जेडीसी से मिलकर इस विषय को बताया कि ये यहाँ जोधपुर के फेरी में डिफेंस मिनिस्ट्री का ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है जिसमें 100 मीटर या 500 तक का इशू हो। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो डिफेंस की आवाप्त लैंड है उसकी बिंदु से 0 से 10 मीटर तक एनओसी की आवश्यकता रहती है, उसके बियॉन्ड एनओसी की आवश्यकता भी नहीं है। उन चीज़ों को उन्होंने कंसिडर नहीं किया तो हमने उनको प्रतिवेदन देके इस विषय को उनके सामने भी रखा और उसी विषय को लेकर आज हम कलेक्टर साहब के यहाँ हैं। तो अभी उनको मिलके भी उस इश्यू को लेके ही बात करनी है। नहीं, इसमें कॉन्ट्रेरी इन्होंने व्यू लिया कि रिप्लाई पेश किया तो 10 मीटर माना। इसमें एक बिंदु ऐसा है, हालांकि ये विषय मीडिया के पार्ट पे तय होने वाला विषय नहीं है, रिकॉर्ड के इश्यू है, रिकॉर्ड के इश्यू रिकॉर्ड पे रहना चाहिए।